अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की टीम के गेंदबाजों ने किया कमाल, मुकाबले को किया अपने नाम पर 89 रनों से मुकाबले को जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप 2023 के चौथे महामुकाबले में बांग्लादेश की टीम के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया, शानदार स्कोर खड़ा किया। इसके बाद यहां पर गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से यहां पर बांग्लादेश की टीम के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीता है। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें अगर आप भी बांग्लादेश की टीम की इस शानदार जीत के साथ खुश हैं तो दोस्तों हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से ही, तो यहाँ पर आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे मोहम्मद नईम के साथ मेहंदी हसन, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने बांग्लादेश की टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। इस टीम का पावर प्ले काफ़ी दमदार देखने को मिला था, जहां पर फजलक फारूकी की दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद नईम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर चौका जड़ दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर नईम ने चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद जो कि एक बार फिर फजलक फारूकी डालने आए थे, इनकी गेंद पर एक बार फिर नईम ने बेहतरीन आगाज किया और चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर मेहंदी हसन की हम बात करें तो मेहंदी हसन ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया। छठे ओवर की तीसरी गेंद यानी कि छठा ओवर एक बार फिर फजलक फारूकी डालने आए थे। फजलक फारूकी की तीसरी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर बॉल को धीरे से बाउंड्री के पार भेजा और यहाँ पर चौका जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर मेहंदी हसन ने चौका जड़ा। तो वहीं पर 8वें ओवर की हम बात करें तो 8वां ओवर जो कि डालने आए थे यहाँ पर गुलबुद्दीन नेब, जहाँ पर गुलबुद्दीन नेब के गेंद का भी बेहतरीन आगाज करते हुए मोहम्मद नईम ने एक बार फिर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि डालने आए थे यहाँ पर मुजब की गेंद का भी बेहतरीन आगाज किया और यहाँ पर एक बार फिर मेहंदी हसन ने चौका जड़ा। लेकिन यहाँ पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ट हो गए थे मोहम्मद नईम, जहाँ पर इनको बोल्ट किया था मुजीबुर रहमान ने। आज के मुकाबले में मोहम्मद नईम जो कि 32 गेंदों पर शानदार 28 रनों की पारी खेल कर गए। 87 की स्ट्राइक रेट के साथ ये मैदान पर थे। इन्होंने अपनी पारी में 5 चौके भी लगाए थे। इसके बाद हम बात करें इस टीम की तरफ से मेहंदी हसन का साथ देने उतरे थे तौहीद हरदे, जहाँ पर तौहीद हरदे आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। आज के मुकाबले में बिना खाता खोले ही इनको पवेलियन की राह देखनी पड़ी। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर जहां पर गुलबुद्दीन शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मैदान पर उतरे और इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर इब्राहिम जार्डन के हाथों इनका कैच पकड़वा दिया और बिना खाता खोले ही आज के मुकाबले में ये पवेलियन लौटे। हरदे के पवेलियन लौटने के बाद यहां पर मेहंदी हसन का साथ देने उतरे थे नजमुल्ला हुसैन सांतो, जहां पर सांतो ने यहां पर हसन के साथ मिलकर शानदार पारियां खेली। आज के मुकाबले में काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस इन दोनों खिलाड़ियों का देखने को मिला। 11वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि करीम जन्नत डालने आए थे सांतो ने यहां पर बेहतरीन आगाज किया और इनकी गेंद पर चौका जड़ दिया। 12वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि गुलबुद्दीन डालने आए थे सांतो ने इनकी गेंद का भी बेहतरीन आगाज किया और यहां पर चौका जड़ दिया। इसी ओवर की 6ठी गेंद पर एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शॉट खेला और यहां पर चौका जड़ा। 14वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि गुलबुद्दीन डालने आए थे, इनकी गेंद पर सांतो ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर चौका जड़ा। तो वहीं पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस पारी के पहले छक्के की, तो इस पारी का पहला छक्का नबी की गेंद पर मेहंदी हसन ने 21वें ओवर की पहली गेंद पर डाला।
शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर आज के मुकाबले में मेहंदी हसन मिराज ने अपना पहला छक्का जड़ा था 21वें ओवर में। इसके बाद 22वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि राशिद खान डालने आए थे, राशिद खान की गेंद का भी इन्होंने बेहतरीन आगाज करते हुए यहाँ पर 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन ने चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 23वें ओवर की पहली ही गेंद पर अपना 1 रन लेते हुए इन्होंने अपनी 50 पूरी करी। मेहंदी हसन ने आज के मुकाबले में अपनी 50 जो कि 23वें ओवर में पूरी करी थी। इसके बाद 26वें ओवर की पहली गेंद जो कि करीम जन्नत डालने आए थे, करीम जन्नत की गेंद का पर मेहंदी हसन ने शानदार परफॉर्मेंस किया और यहाँ पर शानदार चौका जड़ दिया। या शानदार टाइमिंग को शॉट करते हुए इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर सांतो ने भी शानदार हाथ खोले और यहाँ पर चौका जड़ दिया। 29वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि नबी डालने आए थे, नबी की गेंद का मेहंदी हसन ने बेहतरीन आगाज करते हुए चौका जड़ा। तो वहीं पर 29वें ओवर की छठी गेंद पर शानदार परफॉर्मेंस किया नबी ने और इनको यहां पर 1 रन मिला था। तो वहीं पर 30वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि फजलक फारूकी डालने आए थे, सांतो ने बेहतरीन आगाज किया और छक्का जड़ते हुए यहां पर 50 भी पूरी कर ली। 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर सांतो ने चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए छक्का जड़ा। तो वहीं पर 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुजीब की गेंद पर मेहंदी हसन ने बेहतरीन आगाज किया और 150 की स्ट्राइक रेट के साथ छक्का जड़ दिया। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर 40वें ओवर की, तो 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो कि गुलबदीन डालने आए थे, इनकी गेंद पर मेहंदी हसन ने बेहतरीन आगाज किया और यहाँ पर शानदार शॉट खेलते हुए इन्होंने चौका जड़ा। 41वें ओवर की पहली गेंद जो कि राशिद खान डालने आए थे, सांतो ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा। वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए सांतो ने चौका जड़ दिया। वहीं पर 42वें ओवर की हम बात करें तो 42वें ओवर की पहली गेंद जो कि यहां पर मुजीब डालने आए थे, मेहंदी हसन ने शानदार परफॉर्मेंस किया और इनकी गेंद पर छक्का जड़ दिया। 42वें ओवर की चौथी गेंद पर मुजीब की गेंद जो कि यहां पर सांतो खेल रहे थे, सांतो को यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इनको यहां पर 1 रन मिला था। तो वहीं पर 43वें ओवर की आखिरी गेंद यानी कि 5वीं गेंद जो कि राशिद खान डालने आए थे, यहां पर सांतो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे। इसके साथ ही मेहंदी हसन जो कि रिजल्ट हुए थे 119 गेंदों पर 112 रन बनाए थे। अपनी पारी में इन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए थे। काफ़ी शानदार फॉर्म में ये मैदान पर उतरे थे। इनके बाद इनकी जगह पर खेलने उतरे थे यहाँ पर मुशफिकुर रहीम, इन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। मुशफिकुर ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए मुजीब की गेंद पर आते ही चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर सांतो भी पेवेलियन लौटे। सांतो ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया था। 105 गेंदों पर 104 रनों की शानदार पारी खेली थी। इन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 2 छक्के जड़े थे। काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में ये खिलाड़ी चल रहे थे। लेकिन 46वें ओवर की पहली गेंद पर साकिब अल हसन जो कि यहाँ पर खेलने उतरे थे, इन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। गुलबदीन की गेंद पर चौका जड़ दिया। 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर बांग्लादेश की टीम को एक और तगड़ा झटका यहाँ पर साकिब के रूप में लगा, जहां पर साकिब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे। लेकिन गुलबदीन ने यहां पर मुशफिकुर को रन आउट कर दिया और ये यहां पर 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इन्होंने अपनी पारी में 1 चौका और 1 छक्का जड़ा था। तो वहीं पर 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर गुलबदीन डालने आए थे। यहां पर शमीम हुसैन ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और इनकी गेंद पर आते ही छक्का जड़ दिया। इसके बाद बांग्लादेश की टीम ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को काफ़ी मजबूत स्थिति में ले गई थी, जहां पर 47वें ओवर की चौथी गेंद जो कि राशिद खान डालने आए थे, साकिब अल हसन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर इनकी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर साकिब ने चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने चौका जड़ा। लेकिन यहां पर 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर शमीम हुसैन के रूप में यहां पर बांग्लादेश की टीम को अपना विकेट खोना पड़ा, जहां पर आज के मुकाबले में शमीम हुसैन जो कि 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। अपनी पारी में इन्होंने 1 छक्का जड़ा था। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर 49वें ओवर की, तो 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर यहाँ पर करम जन्नत डालने आए थे। साकिब अल हसन ने चौके के साथ पारी को समाप्त किया,
जहाँ पर हम बात करें बांग्लादेश की टीम की, तो बांग्लादेश की टीम ने आज के मुकाबले में 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 334 रन बना दिए। यानी कि यहाँ पर 335 रनों का टारगेट अफगानिस्तान की टीम के सामने रखा। हम बात करें यहाँ पर 335 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम के बारे में, तो रहमान उल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम चादरन, जहाँ पर रहमान उल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। 7 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाकर ही पेविलियन लौटे। पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही यहाँ पर सेरीपुल ने इनको बोल्ड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस टीम की पारी की, तो यहाँ पर इब्राहिम चादरन के साथ रहमत साजो की पारी को संभालने उतरे। दोनों खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जहां पर हम बात करें इब्राहिम चादरन की, तो इब्राहिम चादरन आज के मुकाबले में 75 रनों की शानदार पारी खेल चुके हैं। जहां पर इब्राहिम चादरन की इस शानदार पारी की बदौलत टीम का स्कोर जो कि बेहतरीन फॉर्म में पहुंचा। दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर इब्राहिम चादरन ने शानदार चौका जड़ा था। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर शानदार चौका जड़ा था। तो वहीं पर चौथे ओवर की छठी गेंद जो कि यहाँ पर तस्किन अहमद डालने आए थे, इनकी गेंद पर भी इन्होंने चौका जड़ा था। तो वहीं पर 5वें ओवर की चौथी गेंद पर रहमत शाह ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सैफुल इस्लाम की गेंद पर चौका जड़ दिया। इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि हसन मोहम्मद डालने आए थे, इनकी गेंद पर चादरन ने एक और चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए रहमत ने चौका जड़ दिया। तो 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी रहमत ने चौका जड़ा। तो वहीं पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि हसन मोहम्मद डालने आए थे, इनकी गेंद पर भी इब्राहिम चादरन ने चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर इब्राहिम चादरन ने चौका जड़ दिया। 13वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि साकिब डालने आए थे, इनकी गेंद पर भी इन्होंने चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर रहमत ने चौका जड़ा। तो वहीं पर 14वें ओवर की पहली गेंद जो कि अफीफ हुसैन डालने आए थे, यहाँ पर इब्राहिम चादरन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा। लेकिन यहाँ पर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर तस्किन अहमद ने यहाँ पर रहमत को चलता कर दिया, इनको बोल्ड किया था। यहाँ पर 57 गेंदों पर 33 रन बनने के बाद इनको यहाँ पर बोल्ड कर दिया। अपनी पारी में इन्होंने 5 चौके लगाए थे। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर इब्राहिम चादरन की, तो इब्राहिम चादरन ने अपना अर्धशतक पूरा किया था 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर 1 रन बनाते हुए। यानी कि यहाँ पर इब्राहिम चादरन ने अपनी पारी में आज के मुकाबले में 10 चौके और 1 छक्का जड़ा था। जहाँ पर छक्का इन्होंने 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर जड़ा था, जो कि मेहंदी हसैन जहाँ पर गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे थे, लेकिन इनको विकेट अपना खोना पड़ा था 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर। इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे यहाँ पर हसमुल्ला सईदी के साथ नजमुल्ला चादरन, जहाँ पर हसमुल्ला सईदी भी शानदार फॉर्म में आज के मुकाबले में मैदान पर उतरे और कमाल की पारियां इन्होंने खेल के दिखाई। टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, जहाँ पर 33वें ओवर तक अफगानिस्तान की टीम ने अपने 3 विकेट खो दिए और मात्र 171 रन बना सकी। इसके बाद पारी को संभाल रहे थे यहाँ पर नजमुल्ला चादरन के साथ हसमुल्ला जाहिदी। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पारी को बेहतरीन तरीके से पहुंचाया, लेकिन यहाँ पर नजमुल्ला चादरन जो कि अपना विकेट मेहंदी हसैन को दे बैठे 25 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन इन्होंने अपनी पारी में 2 चौके लगाए थे। तो वहीं पर सईदी की हम बात करें तो इन्होंने 60 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी के लिए अपना अर्धशतक पूरा किया। अपनी पारी में इन्होंने 6 चौके लगाए थे, लेकिन इनको बोल्ट यहाँ पर सैफुल इस्लाम ने किया। इनका कैच पकड़ा था यहाँ पर हसन महमूद ने। इसके बाद हम बात करें इस टीम की तरफ से पारी को संभालने उतरे थे मोहम्मद नबी और उनका साथ दे रहे थे यहाँ पर कुलबुद्दीन नैब, जहां पर मोहम्मद नबी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए। 6 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाकर ही पेविलियन लौटे। इनको बोल्ट यहां पर तस्किन अहमद ने किया था। इनका कैच पकड़ा था यहां पर अफीफ हुसैन ने। इसके बाद कुलबुद्दीन नैब की हम बात करें तो यह भी आज के मुकाबले में 13 गेंदों पर मात्र 15 ही रन बना पाए, लेकिन इनकी स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली थी। इन्होंने अपनी पारी में 1 चौका और 1 छक्का जड़ा था। तो वहीं पर करीब जन्नत जो कि आज के मुकाबले में 1 गेंद पर मात्र 1 रन ही बना सके और यहाँ पर इनको रन आउट किया था अन्नामुल हक ने।
इसके बाद पारी को संभाल रहे थे राशिद खान, उनका साथ देने उतरे थे मुजीब उर रहमान। वो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए, जहां पर मुजीब उर रहमान बेहतरीन शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर शॉट के चक्कर में वो आउट हो गए। इनको बोल्ट यहां पर तस्कीन अहमद ने किया था। इसके बाद राशिद खान का साथ देने उतरे मैदान पर फजलक फारूकी आखिरी ओवर में, जहां पर अफगानिस्तान की टीम अपने 9 विकेट खो चुकी थी। 44 ओवर तक यहां पर अफगानिस्तान की टीम ने 9 विकेट खोए थे और स्कोर पहुंचा था 244 तक। इसके बाद पारी को संभाल रहे थे राशिद खान, उनका साथ दे रहे थे यहां पर फजलक फारूकी, लेकिन यहां पर राशिद खान आखिरी ओवर में अपना विकेट दे बैठे। राशिद खान 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अपनी पारी में इन्होंने 4 चौके और 1 छक्का भी लगाया था, लेकिन यहां पर इनका कैच साकिब अल हसन ने पकड़ा था और इनको बोल्ट यहां पर तस्कीन अहमद ने कर दिया। इस तरह से यहां पर अफगानिस्तान की टीम आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम से 89 रनों से हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश की टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करते हुए सुपर 4 में भी अपनी जगह बना ली।